हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उस दिन हमने घटाव पढ़ा था ना। घटाव में गलती भी हुई थी हमसे। 9 5 14 होता, हमने 13 लिखा था। ठीक है, वो बहसबाजी बहुत लोगों ने कमेंट भी किया। हो जाती है गलती, टीचरों से भी होती है, हमसे भी हो रही है ना। अब हम लोग उस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलने का मतलब है कि अब आज हम लोग कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं? बुरा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक भी ये चैनल पहुंच सके जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है। वो भी चैनल देख के कम से कम अपनी जो भी ज्ञान हम यहाँ यूट्यूब के माध्यम से आप सबको निःशुल्क से प्रदान कर रहे हैं, तो वो ज्ञान उन बच्चों तक भी पहुँच सके। ठीक है, जैसे आज का टॉपिक है हमारा गुणा। क्या है? गुणा। घोड़े में क्या होता है? घोड़े में कुछ नहीं होता है, आप केवल पहाड़ आना चाहिए। घोड़े में क्या घोड़े में क्या होता है कि घोड़ा सब लोग 20 तक पहाड़ा कहते हैं, है ना, 15 तक कहते हैं। तो 20 तक और 15 तक आप याद कर लीजिए, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं अभी याद करने में सक्षम है तो आप 10 तक पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि 10 तक पहाड़ा आपको आता है तो 20 तक आप बना ले जाएंगे, है ना। वो भी हम लोग एक किसी दिन पहाड़े के ऊपर भी वीडियो बना लेंगे, जिसके माध्यम से आप किसी का भी पहाड़ बनाना चाहें बना लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग आते हैं आज के नए टॉपिक पे, गुणा। ठीक है, तो पहला है जैसे कि सिंपल गुणा, है ना। एक हड़िया गुणा, जैसे हम एक संख्या गुणा करते हैं, जैसे 2 इंटू 2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना है, ये इसका मतलब 4 2 इंटू 2 दूनी मतलब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना। अब पहाड़ा नहीं आता होगा तो सॉल्व नहीं होगा गुणा। उससे पहले आप लोग पहाड़ा 10 तक याद करना। ठीक है, अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है तो वीडियो रोक करके पहले आप पहाड़ा याद करिए, उसके बाद ये वीडियो हमेशा के लिए इस पे पढ़ा रहेगा, फिर आप आके गुणा कर देखिए। ठीक है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 4 होगा, और 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं बेटा। दूसरा क्वेश्चन, 3 2 1 2 इंटू 3। सर जी ये तो छोटा था, इससे निपट गया, अब ये बड़ा है, इससे कैसे निपटेंगे? इससे भी निपटना आसान है। देखो कैसे, 3 2 1 2 इंटू 3। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है, तो 3 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा? सर 3 का 9 3 3 2 6। इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे? 3 बन जाए 3 3 2 जाए 6, तो 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6। क्लियर? इसी प्रकार 3 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़ेंगे तो 3 बन जा 3। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 3 3 जा 9। कितना आसान क्वेश्चन, कुछ है? कुछ भी नहीं है। अब हम लोग अभी क्या है, एक अंक वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप लोग। अब एक क्वेश्चन सर आप कहेंगे सर आपने हमें एक आइडिया बताया, आपने यहाँ 2 वाले दे दिए, तो 2 वाले में कुछ थोड़ी ना करना है, 2 वाला देखो कैसे सॉल्व होगा। चलो, अगर आपको क्वेश्चन देना है ना तो पहले मैं आपको एक वाले दे देता हूँ, फिर मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, आपको केवल लीजिए एक वाला करिए, आप पहले एक वाला। अब सही है, अब तो कर लेंगे ना, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। आप केवल और केवल 20 सेकंड के अंदर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर तो नहीं हो पाएंगे आपसे, मैं मानता हूँ कि 20 सेकंड में, लेकिन 20 सेकंड में एक तो हो जाएगा ना, एक में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 20 20 40 20 आप 1 मिनट, चलिए 2 मिनट हम आपको दे रहे हैं, 2 मिनट में तीनों क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन दिए थे, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4। 1 का पहाड़ा जब कभी किसी 1 आए तो 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा सर? 1 4 जा 4, 1 का 3 बार। अब एक चीज में बताओ, 1 का अगर गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो वही संख्या आएगी
जिसे 1 का 4 से किया तो कितना आया 4। 1 का पहाड़ा 1 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे कितना आएगा सेम 3। 1 का पहाड़ा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2। 1 का पहाड़ा 1 से करेंगे कितना आएगा 1। काम खत्म। दूसरा क्वेश्चन था 3 1 2 1 into 2। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 1 जा 2। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा सर 2 2 जा 4। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा 2 3 जा 6। दिस सॉल्व। लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है 4 1 2 4 into 3। 3 का पहाड़ा पढ़ना है तो 3 4 जा सर 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 12। तो कुछ नहीं करना 12 में दो संख्या आ गई ना तो इधर वाला कर देना इधर वाला हासिल वाला वही घटाओ वाला 2 इधर लिख दिया सर ये तो हासिल बन गया। तो 3 का पाया 2 बार बनना 3 2 जा 6 कितना हुआ 3 3 2 जा 6। 6 में ये वाला 1 ऐड करना है आपको। 6 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सर 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा कितना होगा 7। ठीक कितना हो गया 7। अब 3 का पहाड़ा 1 3 का पहाड़ा 1 तो 3 का पहाड़ा 1 बार करेंगे तो 3 1 जा 3 3 का पहाड़ा 4 बार अभी हमने किया 12 आया था तो 12 लिख दिया पूरा पूरा आंसर। क्लियर हो गया। इधर इसे आप नोट कर लीजिए केवल 5 सेकंड के अंदर फिर मैं इसे रब करके अभी आप लोग एक वाली एक संख्या से गुणा करते थे अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे 2 संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है चलो ठीक है हो गया होगा आपका है ना। अभी क्या हम 2 संख्याओं से करने वाले हैं गुणा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है 2 3 1 3 into 1 और 2। दूसरा क्वेश्चन है 3 2 2 4 into 2 3। तीसरा क्वेश्चन है 5 2 3 4 into 5 into 3। ठीक 3 क्वेश्चन हमारे पास है एग्जांपल समझ लीजिए काफी होगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 3 1 3 है ना 12 into इस तरह हमें लिख लेना है। अब देखो हमने कहा था ना आपसे 10 तक पढ़ा याद होना जरूरी। 10 तक याद है वैसे 12 है सर 12 का पढ़ा नहीं आता है तो 10 तक तो आता है ना 10 तक आता है। देखो भी कैसे सॉल्व होगा जादू मंत्र से। यहाँ पहले क्या है 2 है कितना है 2। पहले क्या करोगे 2 को सबसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे कितना होगा 2 3 6 गुड 6 लिख दो है ना। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ो कितना होगा 2 करना 2। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो कितना होगा 2 3 6। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो कितना होगा 2 दूनी 4 4। ठीक है अब क्या करोगे अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 1 का। ध्यान से समझना यहाँ 2 का था तो 2 से तो निपटा दिए। अब पढ़ना किसका है 1 का। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 के पीछे कितनी संख्या बची सर 1 संख्या है जो जिसका नाम है जो 2 है। कितनी संख्या है 1 संख्या है 2 लिखी हुई पीछे। तो 1 के पीछे 1 संख्या है तो नीचे एक बार क्रॉस का निशान लगा दीजिए। ठीक है 1 के पीछे 2 यानी 1 संख्या लिखी हुई है तो 1 संख्या लिखी है तो कितनी बार निशान लगाना है 1। इसी प्रकार 2 संख्या लिखी होती तो कितनी निशान लगाते 2। अभी 1 के पीछे कितनी संख्या है 1 संख्या तो एक बार हमने क्या कर दिया निशान लगा दिया। क्या किया निशान लगा दिया। ठीक है अब हम पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़े कितना हुआ बताया था 3। 1 का पहाड़ा 1 से तो 1 1 का पहाड़ा 3 से तो 3 1 का पहाड़ा 2 से तो 2। देखो इसके नीचे सर कहाँ लिखे तो उसके आगे लिख देंगे लेकिन हमें संख्या के नीचे संख्या ही उतारना है ये ध्यान रखना। आगे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ रहा तो जाने दो इसे।
लिखना हमें संख्या के नीचे संख्या है, ठीक है। फिर अब क्या करना है, अब इनका क्या करना है, इनको देना है जोड़। क्या देना है, जोड़। इनको इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को। यहाँ कितना है सर, यहाँ तो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब कुछ नहीं यानी 0। तो 6 में 0 हटेगा तो केवल 6 होगा, है ना। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ देंगे आपस में तो कितना होगा, 5। इसी प्रकार 6 और 1, 6 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा, 7। इसी प्रकार 4 और 3, 4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 7। अब इसी प्रकार 2 आगे बढ़ा, सर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ कोई संख्या नहीं तो कोई बात नहीं, कोई संख्या नहीं होती तो यानी 0, और 0 और 2 आपस में जोड़ेंगे कितना होगा, 2। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 2 2 4 इंटू 2 और 3, है ना। फिर से देखो, अब 3 का पहाड़ा करेंगे, 3 का पहाड़ा हम 4 बार करेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। तो 12 का ये वाला पार्ट उठा के लिख लीजिए। ये क्या बच गया, हासिल। जहां 2 संख्या आएंगी वहां 1 लिखेंगे, 1 क्या बचता हमारा, हासिल। अब 3 का पहाड़ा 2 बार करके कितना होगा सर, 6 होगा। 6 तो होगा बच्चों, लेकिन ये 1 हासिल भी तो है, तो 6 और 1 हो गया 7। ठीक। अब 3 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार। 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 3 त्रिका 9। क्लियर। अब देखो, फिर हम 2 का निपट रहे हैं ना। अब 2 पढ़ रहे हैं, 2 के पीछे एक संख्या लिखी हुई है 3, है ना। एक संख्या लिखी है ना, एक बार क्रॉस का निशान इस संख्या के नीचे लगा दिए। अब देखो, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा सर। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा सर, 4 होगा। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा सर, 4 होगा। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो सर कितना होगा, 2 3 6 होगा, है ना। अब जोड़ देंगे, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 होगा। 7 है, यहाँ 8 है, जोड़ देंगे कितना होगा सर, 8 है, 8 7 15 होगा सर, आपने सिखाया है तो बस 15। तो 15 का क्या, एक ही 15 क्या, ये वाला लिख देंगे। हासिल क्या बचा, 1। 6 और 4 आपस में जोड़ो तुरंत सर, 6 4 तो 10 होता है, 10 और हासिल एक ये 11। तो 11 है, 11 का एक उठा लेंगे, एक क्या बचेगा, हासिल। अब आप आगे 9 और 4 जोड़ो, तो 9 और 4 तो 13 होता है, 13 और हासिल एक ये 14, 14 के फिर देखो ना 14 लिखो, ये वाला पॉइंट उठाओ, 4 लिखना है सर, एक हासिल बचेगा। यहाँ 6 है, यहाँ 0, तो 6 और एक ये 7, कितना होगा 7। आंसर कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं। कुछ भी हो तो बताओ, कुछ भी नहीं। अब ये क्वेश्चन है ना, 5 2 3 4 5 3 इंटू थोड़ा कर देना। ये दूसरा वाला था, ये पहला था, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। 3 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा, तो 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौक होता है 12। तो 12 के ये लिखोगे, ये वाला पार्ट इधर लिख लोगे, ये क्या बचेगा सर, हासिल बच जाएगा। वेरी गुड। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे सर, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, और हासिल लेके सर 10 हो जाएगा। तो अब पहले आप 10 लिखे, 10 का इधर वाला लिखेंगे ना, तो यहाँ कितना आ गया 0, हासिल तो क्या बचेगा 1, हासिल कितना बचेगा 1। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 3 दूनी 6 और एक ये हासिल कितना हुआ 7। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे सर, 5 बार। तीनों बचे कितना होता है 15, लिख दो 15। देखो 5 के नीचे 5 एक एक्स्ट्रा है, तो एक मैंने इधर लिखा है, संख्या के नीचे संख्या लिखना है, मैथ का नियम यही है। अब हम पहाड़ा पढ़ने जा रहे हैं 5 का, तो 5 के पीछे कोई एक संख्या लिखिए, एक संख्या लिखिए तो एक बार क्वेश्चन आसान लगा देंगे। अब 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे सर, 4 बार पढ़ेंगे। तो पढ़ो 5 चौको सर, 5 चौको तो 20 होता है, तो 20 तो लिखे, तो 20 क्या इधर वाली संख्या लिख देंगे 0, और इधर वाला हासिल कितना बचा आपका सर, 2 इस बार हासिल बचा, कितना बच रहा 2। तो अब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो सर 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 3 15 होता है, 15 और ये जो 2 15 और ये भी हासिल भी तो 2 जोड़ना है, तो 15 2 17, तो 17 के फिर यहाँ लिखो 17, ये वाला पार्ट उठा लीजिए, साथ यहाँ लिख दीजिए, एक बचा हासिल। अब 5 का पहाड़ा 2 बार है ना, 5 का पहाड़ा 2,
तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो होगा कितना 10, 10 और ये हासिल था तो हो जाएगा 11। 11 का ये वाला पार्ट उठा के यहाँ लिख देंगे, ये वाला हासिल बच जाएगा। अब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 हम 25 होता है और हासिल लिखी 26, तो 26 का 6 और 2 आगे लिख देंगे। क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो जो यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, कुछ नहीं, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 0 0 0 ही होता है ना। 7 और 7 कितना होगा, 14 होता है। 14 के अच्छा ये वाला पर उठा लीजिए 4, और ये क्या बचेगा हासिल 5 और 1 6, 6 और 1 ये 7 बच जाएगा ना। 6 और 1 7, 7 लिख दो। 2 तो 2 यहाँ लिख दो, वहाँ कुछ है ही नहीं 2, बस आंसर। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। जैसे आप नोट लो, फिर हम ऐसा करते हैं ना, कुछ सवाल क्वेश्चन देते हैं आपको, है ना, ये नोट करिए आप तुरंत, ये नोट करिए। और फिर बेटा बता रहे हैं जितनी टाइम हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, आप कलम और रफ साथ में लेके बैठिए। जो जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप रफ पे प्रैक्टिस करिए। जितने भी क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन भी आप रफ पे प्रैक्टिस करिए। आप हमारे साथ चलेंगे, आपके मैथ ये मान के चलिए एकदम लाजवाब हो जाएगी। ये हो गया ना। अब मैं इसे रफ करना क्योंकि समय को देखते हुए, ठीक है। अब इसे रफ करते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा। 2 घंटे को हमने आज क्या क्या पढ़ा, 1 अंक वाले उड़ा, 2 अंक वाले। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से 3 अंक वाले, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। जैसे उसका भी हमने क्वेश्चन दिया था, इसके भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। रफ कर दें इसे हम। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, क्योंकि इसे हम रफ करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन लिख लेना है। हाँ, यहाँ हमने 1 अंक वाले दिए, उसके पहले 2 अंक लेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर हम अभी आगे जस्ट आज ही बढ़ेंगे 3 अंक वाले, है ना। इसे आप नोट करेंगे। मेरे हिसाब से आप लोग नोट कर चुके होंगे इसे, है ना। ठीक है, हम इसे रफ कर लेंगे, ठीक है। देखो गुणा के हम 2 पड़ाव पार कर चुके हैं। 1 अंक से जब हम गुणा करते हैं वो उस टाइप का क्वेश्चन देखा, और 2 अंक से गुणा करते हैं उस टाइप का क्वेश्चन देखा, है ना। अब हम लोग 3 संख्याओं को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है ये देखने वाले हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन देखते हैं।
4 क्वेश्चन में जीरो वाला हमने आपको बताया नहीं था, तो सोचा इस बार जीरो वालों के जीरो ले लेते हैं ना। किसी भी संख्या को यदि जीरो से गुणा करते हैं तो गुणा करने पे जो आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा। फिर से समझ लो, किसी भी संख्या को यदि जीरो से आप गुणा करते हैं तो जो उत्तर आपका आएगा वो जीरो ही आएगा, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा है, अभी तक क्या था, 2 संख्याएं थी, अब आपके सामने 3 संख्याएं, ठीक है। देखना क्या करते हैं। 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे ना, तो 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। 2 तिहाई 6 लिख दिया, डन, कोई डाउट नहीं। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पंची 10, 10 होता है तो 10 का ये वाला पार्ट उठा लिया, ये वाला हासिल बच गया, ठीक है। यही तो होगा, 10 आया, 10 का ये वाला पार्ट हमने यहाँ लिख लिया, ये वाला हासिल बच गया, यही तो करते आएंगे। अब 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार, तो 2 चौकों 8 और हासिल लेंगे 9 हो जाएगा, तो 9 लिख देते हैं। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 घंटे 2, और 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, है ना। अब देखो कहानी यही शुरू होती है। ये 1 है, 1 के पीछे कितनी संख्या है, सर एक संख्या है, एक बार क्रॉस लगाना है, पता है, ये तो पता ही है आपको। 1 का पहाड़ा 3 सेकंड तो 3 आएगा, 1 का पहाड़ा 5 सेकंड के 5 आएगा। मैंने बता रखा है कि 1 जो है किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो सेम वही संख्या आएगी ना। 1 का पहाड़ा 4 सेकंड तो 4 आएगा, 1 का पहाड़ा 1 से 1 आएगा, 1 का 3 से तो 3 आएगा, डन हो गया। अब ये 2 का हम करने वाले हैं। जब हम 1 से कर रहे थे तो 1 के पीछे कितनी संख्या थी, 1, तो 1 बार क्रॉस का निशान लगाया। अब हम 2 से करने वाले हैं तो 2 के पीछे 2 संख्या लिखी, एक तो ये वाली लिखी और एक ये वाली, तो 2 संख्या लिखी है तो 2 बार क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब इस बार कितने बार, 2 बार। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6 होता है, 2 पंची 10, अब 10 होता है तो 10 का ये वाला पार्ट उठा के इधर लिख लेंगे, ये वाला हासिल बच जाएगा, है ना। 2 चौको 8 और हासिल लेंगे 9 हो जाएगा सर। फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करना है, जोड़ देना। क्या करना है, जोड़ देना, तो जोड़ दो। यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 कट्टम का मतलब क्या होता है, 0 होता है। यहाँ 0 तो यहाँ 6 आ जाएंगे जोड़ने पे। यहाँ 0 है, यहाँ 3, यहाँ 0 जोड़ेंगे कितना आ गया, 3 आ गया। अब कहानी यहाँ शुरू होती है। 9 में 5 जोड़ोगे कितना होगा, यही वही वाला क्वेश्चन आ गया है। 9 5 हम 13 बोले थे, है ना। 9 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 14 होगा। और 14 में आप 6 जोड़ेंगे कितना होगा सर, 20 होगा। तो 20 होगा तो 20 का ये वाला पार्ट हम यहाँ लिख देंगे, ये बच गया हासिल। क्या हो गया, हासिल। अब 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा सर, 4 और 2 6 होता है, तो 6 और ये हासिल सर, 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। हासिल कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। ये 9 8 और 6 जोड़ना है आपस में। अब देखो 9 में 1 जोड़ के कितना हो गया सर, 10 हो गया, और 10 में 6 जोड़ेंगे सर 16 हो जाएगा, है ना। तो 16 का कितना, 16 का 6 उठा लीजिए, ये क्या बचा, ये हासिल बच गया। 3 2 5 होता है, हासिल 1 ये 6 हो जाएगा, और यहाँ से 6 ही है, ऊपर 0 यहाँ 0 यहाँ 0, बस आंसर। तीनों के बारे में कोई दिक्कत समस्या बताओ। अगर कोई समस्या होगी तो अभी तीनों में सॉल्व हो जाएगी, है ना। कोई समस्या नहीं आने वाली, बस पूरा कंसेप्ट बोर्ड पे रखना है बस। दूसरा क्वेश्चन है ना, ये नोट करके मैं भी मिटा दूंगा इसे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6 3 4 8 और 2 इन 2, फिर कितना है 310 इनटू, क्वेश्चन तो यही है ना। अब यहाँ कहानी देखो, मैंने अभी क्या बोला था, किसी संख्या को यदि 0 से गुणा करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 को यदि 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 0 आएगा सर। 0 को 8 से करोगे कितना आएगा सर, 0 आएगा। 0 को 4 से करोगे कितना होगा सर, 0 आएगा। 0 को 3 से करोगे कितना होगा सर, 0 आएगा। 0 को 6 से करोगे कितना आएगा सर, 0 आएगा। ये तो एक क्वेश्चन बहुत आसान निकला, है ना। अब 1 का पहाड़ा पढ़ने वाले हैं और 1 के पीछे कोई संख्या लिखी सर, एक संख्या है 0, तो क्रॉस का निशान लगा दीजिए, तुरंत लगा लिए। अब 1 का पहाड़ा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 1 का 8 से करेंगे सर 8 आएगा,
एक का 4 से कटेंगे सर 4 आएगा, एक का 3 से कटेंगे 3 आएगा, एक का 6 से कटेंगे 6 आएगा। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 3 के पहाड़े के पीछे ये संख्या है, ये संख्या, कितनी संख्या है? 2 बार टट्टा का निशान लगा लो। 3 का पहाड़ा 2 से कटेंगे सर 6 आएगा, है ना। 3 का पहाड़ा 8 से कटेंगे, तीनों मट्ठी, 3 का पहाड़ा 8 से सॉरी 3 का पहाड़ा 8 से कटेंगे तो तीनों मट्ठी 24 होता है। कितना होता? 24 होता। 24 का ये वाला पार्ट उठा लीजिए, ठीक है। ये क्या बचा? हासिल बच गया। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौको 12 होता है और हासिल कितना था? 2 था, तो 12 में 2 जोड़ देंगे तो सब हो जाएगा 14। हाँ 14 हो जाएगा, है ना। और 14 का ये वाला जो पॉइंट है ये उठा लेंगे, यहाँ लिख देंगे 4 और हासिल कितना बचेगा? हासिल 1 बचेगा, है ना। हाँ हासिल 2 नहीं बचेगा। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे कितना होगा? 3 त्रिक का 9 होता है, कितना होता है? 9, और 9 में ये 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 का ये वाला पार्ट उठा लो, ये वाला हासिल बच जाएगा, और 3 6 18 वहां से लेके 19 हो जाएगा। बस जोड़ तो यहाँ 0 था तो 0 ही आएगा, यहाँ 0 2 0 था तो यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। 8 में 6 जोड़ोगे कितना होगा? 8 में 6 जोड़ेंगे सर 14 हो जाएगा। 14 का ये पार्ट उठा के यहाँ रख देंगे, ये हासिल बच जाएगा। 4 और 4 जोड़ के 8 होगा, हासिल की 9 हो जाएगा, है ना। कुछ इसमें है? कुछ भी नहीं है। 4 और 3 आपस में जोड़ो जरा, जोड़ो। 4 और 3 कितना होगा? 7 होगा, बस 7 लिख दो। 6 0 है यहाँ पे, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है तो कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ 9 ही आएगा, यहाँ 1 आएगा, बस आंसर। कुछ है? कुछ भी नहीं। अब ये देखो, ये तो बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 6 3 और 7 इंटू 100। देखो मैं इसे अभी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। वो थोड़ा टेक्निकल टीम में इशू आ गया था ना, इसलिए हमें थोड़ा जाना पड़ा था। अब सब सही देख लिया है। तो ये क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं, इसका आपको बता दें शॉर्ट ट्रिक। चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, ठीक है। इसका देखो 0 का 7 से जोड़, अभी मैंने बताया 0 को किसी भी संख्या से जब आप गुणा करते हैं कितना आता है? 0 आता है सर। तो 0 से जोड़ोगे तो 0 आएगा, इसको 0 आएगा, इससे 6 से जोड़ोगे 0 आएगा, 5 से जोड़ोगे 0 आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। अब इस 0 से जोड़ोगे तो इस 0 के पीछे कितनी संख्या है? सर 1 0, बस गुणा करोगे तो यहाँ cos का निशान लगेगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये भी 0, है ना। अब 1 से जोड़े तो ये कितना? 2 संख्या है तो 2 बार क्रॉस का निशान। अब 1 से जोड़े सेम आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा, है ना। अब क्या करना है? जोड़ना है, जोड़ो। यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 7 यहाँ 3 यहाँ 6 यहाँ 5, सब कितना आसान क्वेश्चन है। आसान ही तो था सब, है ना। सब कुछ आसान है, अब कुछ है ही नहीं। अब ये चौथा क्वेश्चन, कौन सा? चौथा। क्या दिया है? 2 5 6 3 2 3 4 और 2, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 का पहाड़ा 2 से पढ़ोगे कितना आएगा? सर 2 दूनी 4 होता है। 2 का पहाड़ा 3 से पढ़ोगे जरा, सर 2 3 6 होता है। 2 का पहाड़ा 6 से पढ़ोगे जरा, सर 2 6 तो 12 होता है, तो 12 होता है तो 12 का ये वाला पार्ट आ जाएगा इधर, ये आपका हासिल हो जाएगा, है ना। 2 पंचे 10 और ये हासिल है 11, तो 11 का कौन सा पार्ट? ये वाला आएगा इधर, ये वाला तो हासिल बचेगा। और 2 दूनी 4, 4 और 1 ये 5। पहली सीढ़ी से निपट लिए, अब दूसरी सीढ़ी पे आओ। दूसरी सीढ़ी पे आने से पहले एक संख्या पीछे लिखी तो कॉस का निशान तुरंत लगा, बिना कुछ सोचे समझे एक निशान आराम से लगा दो, ये चीज मान के ही चलो। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे कितना आएगा? सर 12 आएगा, तो 12 लिखा है, 12 का
ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये हासिल बचेगा, है ना। 4 का पहाड़ा 6 बार यहाँ पर सर, 4 का पहाड़ा 6 बार, 4 6 होगा सर 24, कितना होता है 24 होता है। और ये एक हासिल सर +1 कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का ये वाला पार्ट उठा लिया जाएगा और 2 हमारा शेष बचेगा, है ना। 4 पंचे 20 और ये 2 जो शेष बचा था सर 22 हुआ, तो 22 क्या जोड़ेंगे, 22 का ये वाला उठा लोगे, ये क्या बचेगा, शेष बचेगा। 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ दोगे कितना होगा, 10 होगा, है कुछ भी नहीं। अब 3 का पहाड़ा आप पढ़ोगे, 3 का पहाड़ा पढ़ने का मतलब 2 पीछे संख्याएं, तो 2 पीछे संख्याएं तो 2 बार कोष्ठक का निशान लगेगा, 1 बार 2 बार लग गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 दूनी होगा इतना 6, 3 का पहाड़ा 3 से पढ़ेंगे सर 9 होगा, 3 का पहाड़ा 6 से पढ़ेंगे सर 18 होता है, तो 18 तो होता है, 18 का ये वाला पार्ट उठा लीजिए, ये क्या हासिल, है ना। तीनों बचे 15 और हासिल लेके 16 होता है, तो 16 का ये वाला पार्ट उठा लीजिए, एक आपका बचा हासिल, 3 दूनी 6 और एक हासिल, एक होता है 7, जोड़ दीजिए जरा, यहाँ 4 आएगा, 8 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 14 होगा, 14 के 4 लिखिए, 14 के 4 मतलब ये वाला लिख दिया, तो ये हासिल नहीं बचा ना, 2 और 2 4 और 6 और 4 10 और 10 और एक हासिल 11, 11 का ये वाला पार्ट उठाएंगे तो ये वाला हासिल बच जाएगा, है ना। 9 5 आप ही लोग बताए, हमें हमारी गलती बताए थे 14 होता है, 14 और एक ये 15 और एक ये जो हासिल बचा है 16, तो 16 बचा, तो 16 का क्या होता है, 16 का ये वाला पार्ट उठा लेंगे, तो ये वाला उठाए तो ये हासिल, 8 में 2 जोड़े 10 और 10 5 होता है 15, 15 और एक हासिल ये 16, ये वाला 16 का लिख लिया, एक ये हासिल, 6 और हासिल 7 और 7 और 1 8 हो गए सॉल्व। अब आपसे ने कहा था कि मैं इसका सॉल्व ट्रिक बताऊं, जब कभी भी किसी भी संख्या को आगे 1 हो पीछे 0 0 हो, कुछ मत करो, पूरी संख्या लिख लो, क्या लिखोगे, पूरी संख्या लिख लो, कितना यहाँ लिखते हैं, 5 है 6 है 3 है 7, कितने जीरो हैं इसके पीछे, 2 जीरो, 2 जीरो लगा दो वही आंसर आएगा, देखो सेम वही है या नहीं, आंसर क्या आया है, सेम वही आया या नहीं आया, यहाँ 2 जीरो है और पीछे 2 जीरो लगा दो, बस आंसर सेम सेम, जो आंसर आपका यहाँ है वो आंसर यहाँ, सब में नहीं करेंगे, जिसमें जीरो है उसमें करेंगे, सब में कितना लगेगा, 212 है सर, 212 है, ये पूरा लिखो, उसके बाद 212 लिख दो, गलत हो जाएगा सवाल, इतना नोट करो, फिर आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन वाले, फिर आज के बाद ये आपको थोड़ा समाप्त, ठीक है, 4 वाले हम दो क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन करते हैं, तो आपको बता देंगे, अब आपको पता चल गया है कि 2 वाले को चाहे 3 वाले को चाहे 4 वाले को, है ना, सवाल हमारा सारा हो जाएगा, उसमें कुछ भी कमी नहीं होगी, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आपके हवा हवाई में लग जाएंगे, ये निश्चित है। चलो इसे नोट करो जरा, तो ये आपका हो गया या नहीं हुआ। अबे दिव्य प्रताप सिंह कह रहे हैं कि सर 2 मिनट रुक जाइए, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपके 2 मिनट रुके जा रहे हैं, टीचर जरा मिटाइए से तुरंत जो है नोट करने का प्रयास कीजिए आप। बाकी आप इसका रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा अधिक करेंगे आप उतना आपका ही बेनिफिट है ना। अब इसे हम रफ कर दें, ठीक है दिव्य, आप इसके शॉट ले लीजिए क्योंकि समय विलम्ब हो रहा, देरी हो रही है, ठीक है, इसकी शॉट लीजिए, बाद में लिखते रहिए, ठीक है। पहले तो आप हम ये 3 अंक वाले कुछ क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में आप लोग इसी लिए नोट कर लीजिए, है ना।
ये आपके 6 क्वेश्चन है जो 3 अंक वाले हैं, ठीक है। इन 6 क्वेश्चन आप नोट करिए ताकि मैं इसे रफ करके अगले टॉपिक जो आपका 4 अंक वाला होगा 1-2 क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे, फिर उसके भी क्वेश्चन देंगे, फिर आप लोग गुड़े से एकदम बेनिफिट हो जाएंगे, आपका गुड़ा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसे अगर जिसे मतलब कहीं भी डाउट होगा वीडियो आप पोस्ट करके पीछे जाके हमारी 2 वीडियो देखेंगे तो ये पूरा समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आने वाला है। और गुड़े के लिए सबसे पहले